सो हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। बेसिकली आज की वीडियो रहने वाली है यूपीएससी 2026 की स्ट्रेटजी को लेकर। इससे पहले ऑलरेडी मैंने यूपीएससी की 2 से 3 वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें मैंने पहली वाली वीडियो ओवरऑल ओवरव्यू दिया था यूपीएससी की स्ट्रेटजी का, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड हिंदी को कवर किया था। उसके बाद मैंने मैथ्स की स्ट्रेटजी डाली थी, जो कि लोगों को बहुत पसंद आई और अब लोगों के कहने पर ही कमेंट सेक्शन में कमेंट भर चुके थे यूपीएससी रीजनिंग को लेकर। तो आज ये वीडियो रहने वाली है यूपीएससी रीजनिंग की स्ट्रेटजी 2026 के लिए, जो कि ऑलमोस्ट फ्रेशर्स के लिए है। मैं ये समझता हूँ कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो उसी बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ बुक लाया हूँ मैं, इसके थ्रू ही आपको बताऊंगा, क्योंकि इसी बुक से मैंने प्रैक्टिस भी करी थी रीजनिंग की। और एक चीज और मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले, कि अगर आपने यूपीएससी का सिलेबस नहीं देखा है अभी तक, तो सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि जो पैटर्न होगा ना ऑलमोस्ट उसी सिलेबस के बेसिस पे होगा। तो अब स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिलेबस देख लेना, सिलेबस के बाद ही ये चीजें देखना। और नहीं देखा तो मैं भी आपको चैप्टर बता देता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ओवरऑल जितने भी चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे यूपीएससी में, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बुक के थ्रू। और जो मैं अलग से चैप्टर लिख के आया हूँ, तो वो भी चैप्टर आपको करने पड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये मेरी रीजनिंग की बुक है। तो ये है एसएससी रीजनिंग चैप्टर वाइज टाइप वाइज सॉल्व पेपर दिसंबर 2023। ये पुरानी बुक है थोड़ी, हालांकि इसी से बुक से मैंने अपने रीजनिंग के जो कॉन्सेप्ट थे वो स्ट्रॉन्ग किए थे काफ़ी। जब जैसे मैंने अपने वीडियो देखी, लेक्चर्स देखे, उस टाइम मैंने लेक्चर्स देखे थे। लेक्चर्स देखने के बाद, कॉन्सेप्ट करने के बाद, उसी इसी बुक को निकाला था। और इसी बुक के जितने भी क्वेश्चन थे मैं आपको दिखा देता हूँ एज अ प्रूफ कि मैंने कितनी प्रैक्टिस करी थी। इससे निशान देखने को मिल रहे होंगे। ये जैसे कुछ भी मुझे हार्ड लगता था तो मैं पहले से ही मार्क कर लेता था, और बाद में जब नेक्स्ट गो में आता था तो इन चीज़ों को पहले देखता था, उसके बाद अपने क्वेश्चन करता था। देखो ये सब मार्क लग रहे हैं आपको। ब्लड रिलेशन का टॉपिक मैंने इसी बुक से करा था। बहुत उस टाइम पे सबसे पहले मुझे बहुत हार्ड लगता था, और अब सबसे ज़्यादा रीजनिंग में जो मुझे चैप्टर आसान लगता है ब्लड रिलेशन ही लगता है। कुछ बच्चों के लिए वो हार्ड होगा, पर मेरे लिए वो आसान है, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी उसकी। शुरू में उसी चैप्टर को उठाया था। ये देखो, ये देखो, मैंने सब मार्क कर रहे हैं, सिंबल एंड नोटेशन। कुछ चैप्टर्स मैंने छोड़ रखे हैं, मैंने सेलेक्टेड चैप्टर्स करे हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चंस करे हैं। आपको भी ऐसे ही करना है, ये नहीं कि सारी बुक आपको इतनी मोटी बुक कर लेनी है। मैंने भी सेलेक्टेड टॉपिक्स ही करे हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन ही। उसके बाद मैंने कंप्लीटली मॉक लगाए हैं। जैसे एसएससी सीपीओ का एग्जाम दिया था, तो मैंने एसएससी सीपीओ के एग्जाम के मॉक लगाए थे बस। उसी से मेरा सब कुछ स्ट्रांग हो गया रीजनिंग में। ये एसएससी का और अदर स्टेट एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये देखो कितने क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं, इसमें मार्क लगा रखे हैं मैंने सारे। एज अ प्रूफ मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ स्टडी। अभी धीरे धीरे बात करेंगे उस पर। जो मैं कहता था ना, मैं टाइप वाइज क्वेश्चन लगा लेता था। ये नहीं कि मुझे 225 ही क्वेश्चन लगाने, कुछ मैंने 100 क्वेश्चन लगा लेता था एक सेट के। जैसे टाइप 1 के 100 क्वेश्चन लगा लिए, टाइप 2 के 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन लगा लिए। ऐसे करना है आपको भी। ये देखो सब मैंने मार्क कर रखे हैं। क्यूब्स एंड डाइस का है, इसमें भी मैंने क्वेश्चन मार्क करे हुए हैं। ये भी बहुत चैप्टर आसान लगता है मुझे, डाइस वाला। मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, वो भी मेरी लाइब्रेरी में रखे हैं, नहीं तो मैं वो भी दिखा देता। नोट्स अब ज़्यादा मैं पढ़ता नहीं, बस मुझे जो नोट्स पढ़ने हैं वो क्लॉक, कैलेंडर और कुछ अदर टॉपिक्स के पढ़ने हैं। तो ये थी वो बुक। इससे पहले मैंने पिनेकल भी थी मेरे पास, पिनेकल से मैंने खूब प्रैक्टिस करी थी। फिर बाद में ये मंगाई मैंने, इससे प्रैक्टिस भी करी है। जब भी तो मैंने सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको दिखा दिए जो मैंने कर रखे थे, और पेंसिल से सब मार्क कर रखे हैं मैंने। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें जो सिलेबस है वो तो आएगा ही आएगा, ये वाला यूपीएससी में। देख सकते हो आप। सबसे पहला एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, सिंबल नोटेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं अलग से आपको एक्स्ट्रा चैप्टर्स दे रहे वाला हूँ, जिसपे क्वेश्चन जरूर बनते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। तो ये चैप्टर्स मैं लिख के लाया हूँ। जैसे ये आपका पहला चैप्टर हो गया, मशीन इनपुट, डिसीजन मेकिंग, कैलेंडर। कैलेंडर से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजप्शन और सिलोगिज्म, डाटा सफिशिएंसी, कोर्स ऑफ एक्शन, इनइक्वालिटीज, ये भी अच्छा चैप्टर है। और ये क्लॉक, कैलेंडर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको ये वाली गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, कि मैं लास्ट में करके जाऊंगा, क्योंकि एसएससी के कुछ स्टूडेंट भी यूपीएससी एग्जाम को देंगे और उन्हें पता है कि एडुकेटिव पैटर्न ने इस बार कम, मतलब बहुत ही कम मात्रा में क्लॉकल कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा होगा कोई शिफ्ट में। तो अभी तक इसकी कोई अपडेट नहीं मिली है कि क्लॉकल कैलेंडर पूछा था एडुकेटिव पैटर्न में। तो भाई वो बच्चे बिल्कुल ये ना सोचे कि यूपीएससी भी नहीं पूछेगा आपसे। यूपीएससी में पूछे जाएंगे ये चैप्टर्स, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में पिछली बार मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, एक कैलेंडर का था, एक क्लॉक का। और ये यूपीएससी स्टेट लेवल का बहुत मतलब फेवरेट टॉपिक रहते हैं ये वाले, क्लॉक एंड कैलेंडर। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि भाई लास्ट के लिए आप इन चीजों को ना छोड़ें, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना बहुत ही मतलब एक तरह से कंसाइज रखने के हैं, और दिमाग में बार बार रिपीट करोगे इन्हें, जब भी आपको कंसाइज तरीके से आपको याद हो पाएंगे ये। आप एंड टाइम में याद करने की कोशिश करोगे तो आप भूल जाओगे एग्जाम के टाइम पे। यही मेरे साथ पहले भी होता था। अब बात करते हैं कि जो फ्रेशर्स हैं उनको कैसे करना है।
भाई फ्रेशर जो भी हो आप, मतलब अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, तो सबसे पहले आप जाके ये कोर्स वोर्स वाले चीजें तो करना मत, क्योंकि अगर आपने कोर्स ले लिया तो आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कोर्स की जगह आप यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट सर्च कर लो। 1 से 2 घंटे के हर एक चैप्टर आपको करने हैं, मतलब 28 से 30 लेक्चर होंगे, 1 से 2 घंटे के बीच में होंगे वो, उनसे आप चैप्टर कर लो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे सबसे ज्यादा जो यूपीएसआई में वेटेज होती है वो रीजनिंग की होती है। इससे पहले अपनी पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया भी होगा, जाके देख लेना कि 4 सब्जेक्ट होते हैं यूपीएसआई में, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड हिंदी, और सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो रीजनिंग की है। जो 40 क्वेश्चन का सेक्शन रहता है ना मैथ्स वाला, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के ही डाल दिए जाते हैं, और अलग से रीजनिंग का सेक्शन होता ही है। तो भाई देखो ना, 50 से 55 क्वेश्चन आपको रीजनिंग को देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा किसी और चैप्टर, किसी और सब्जेक्ट की वेटेज है, बाकी 40 40 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे आपको। मैथ के 30 से 35, अब आप टाइम दोगे मैथ्स को, मैथ्स में आपका स्कोर आएगा नहीं। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 2 महीने में आप आराम से स्कोर कर सकते हो, अगर आपने सही से प्रैक्टिस कर ली, कॉन्सेप्ट आपको जल्दी से याद करने हैं। सबसे ज्यादा आप वीडियो उठाओ। वीडियो कौन सी उठानी है, ये नहीं कि कोर्स उठा लोगे, 8 8 10 10 वीडियो देखने लग रहे हो, फिर आप बोर हो जाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, अगला चैप्टर कर नहीं पाओगे, तो उसी में आप रह जाओगे। तो सबसे पहले आपको 1 1.5 से 2 घंटे की एक लेक्चर लेने में, जिसमें भी ऐसे लेक्चर लेने जिसमें प्रैक्टिस हो जाए आपकी, वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कॉन्सेप्ट के साथ ही आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ऐसे लेक्चर आपको लेने हैं। तो यूपीएसआई के लिए आप कोई भी प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हो, जैसे T28 सीरीज अभी आरडब्ल्यू की चली भी थी, और इससे पहले जब 2017 वाला 2023 वाला एग्जाम था, उसमें भी T20 कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट उनका चला था। तो आप T28 सीरीज से आप कर सकते हो, जिसमें 27 से 28 चैप्टर आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और जो मैंने चैप्टर आपको दे दिए ना लिख के, ये क्वेश्चन से, ये चैप्टर से आपको करके ही जाना है, ये चैप्टर करने ही करने हैं। आप भाई रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के आना। अगर रीजनिंग आपने अच्छी कर ली तो आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इसमें ही ज्यादा स्कोर करेंगे। अगर इसमें भी आप स्कोर नहीं कर पाए तो भाई आधी भीड़ से तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो भाई यही चीज मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ कि भाई ये चैप्टर्स कर लो, जहां से मिले आपको, सर्च यूट्यूब पे सर्च कर लो, ये चैप्टर कर लो। 27 से 28 चैप्टर है, कुछ ज्यादा टाइम ले लेगा, 1 से 2 चैप्टर दिन के कर लो, निपटा लो, प्रैक्टिस कर लो, फिर अपनी बुक उठा लो, उससे पीवाई को मॉक कर लो। रीजनिंग में आपको 3 चीजें करनी है, बस 3 चीजें। वो कौन सी? पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू कहां से लगाओगे? या तो बुक से लगा लो, और फिर थर्ड एंड द लास्ट स्टेज आपको क्या करनी है, यूपीएसआई के सेक्शनल पीवाईक्यू मॉक लगा लेना, 2023 वाले या फिर 2017 वाले, जितने भी लास्ट बार आए। उससे आपको एक मतलब माइंड में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी कि आपको क्वेश्चन कैसे टैकल करने हैं यूपीएसआई 2026 के एग्जाम में, जो 13 और 14 और 15 मार्च को आपको देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं ना कि हम क्या 2 महीने में स्कोर कर सकते हो, अरे भाई 2 महीने में आराम से स्कोर कर सकते हो, पर आप करोगे कैसे? अगर आपका दिमाग ही उन चीजों में लगा हुआ है, जैसे मैथ्स, कोई मैथ्स करने में लग रहा है, कोई लग रहा है जीके करने में, जिसमें उसका एवरेज स्कोर 3 से 4 नंबर ही बढ़ेगा, उसे क्या पता है कि कहां से आ जाएगा? जीके इतना वास्ट सिलेबस है, तुम्हें पता है कहां से आ जाएगा उसमें से उठ के? नहीं पता ना। रीजनिंग में बता दिया ना मैंने कि इन जी चैप्टर से आएगा। अच्छा खासा तुम 50 में से 55, मतलब 50 क्वेश्चन अगर आए ना, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो आप 50 ही क्वेश्चन करके आ सकते हो, अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस कर ली। रीजनिंग में तुम 40 क्वेश्चन करके, सॉरी, जीके में 40 क्वेश्चन करके आ जाओगे तुम? नहीं आ सकते ना। जिसमें आप स्कोर कर सकते हो, अच्छा खासा बूस्टअप कर सकते हो स्कोर का, उसमें आप कर नहीं रहे हो, आप दूसरी जगह लग रहे हो कि जीके कर लूंगा, मैथ्स कर लूंगा, हिंदी कर लूंगा। अरे भाई 3 ही चीजें हैं जो आप कर सकते हो, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी। ये पहली वीडियो में मैंने आपको बोल रखा है कि अगर इन तीनों चैप्टर्स पे, मतलब इन तीनों सब्जेक्ट्स पे आपने अच्छा पकड़ बना ली अपनी, तो आप निकल जाओगे आधी भीड़ से बाहर। ठीक है, जिसने ये चीजें मान ली अभी तक, तो कर लो। ऑल दी बेस्ट। और कोई भी आपको डाउट हो तो भाई 4 से 5 मिनट की ये वीडियो रहने वाली है, तो कमेंट कर देना, इसी में मैं इतना भी बता पाऊंगा आपको, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता मैं भी। आप लोग ही कहते हो कमेंट सेक्शन में कि रीजनिंग की वीडियो चाहिए या फिर जीके की, आप मूल विधि की, जब भी मुझे वीडियो लानी पड़ती है, कोई मैं अपनी तरफ से व्यूज के लिए या उसके लिए वीडियो नहीं ला रहा। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं बाद में। थैंक यू।